Good morning, dear students. You are welcome again to your online math class. This is class 5 math chapter 12, Smart Chart. Today we will discuss more about Smart Chart. Last part में हमने स्मार्ट चार्ट बनाना सीखा था और काउंट करने के लिए टैली साइन बनाना सीखा था और फिर टैली साइन को यूज़ करते हुए किस तरह से हम फास्ट ऐड कर सकते थे ये भी हमने देखा था। आज हम कुछ और पढ़ेंगे स्मार्ट चार्ट के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं पार्ट 2। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस पार्ट का रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स। Earlier, there were no rabbits in Australia. Rabbits were brought to Australia around the year 1780. At that time, there were no animals in Australia which ate rabbits. So the rabbits began to multiply at a very fast rate. Imagine what they did to the crops. अब शुरू में ऑस्ट्रेलिया में कोई भी रैबिट्स नहीं थे, तो ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स लाए गए 1780 में और उस समय ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई भी एनिमल नहीं था जो रैबिट्स को खा सके और इस कारण से रैबिट्स जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगे, बहुत ही फास्ट रेट में मल्टीप्लाई होने लगे। तो सोचिए कि रैबिट्स क्या खाते हैं। रैबिट्स वेजिटेरियन होते हैं, वो क्रॉप्स, लीव्स ये सब खाते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी वे जाते थे बहुत ही बड़ी संख्या में जाते थे और पूरी की पूरी क्रॉप्स को खा जाते थे। तो वहाँ की गवर्नमेंट को इस परेशानी से निपटने में बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ा। इसीलिए हमारे नेचर ने वेजिटेरियन एनिमल्स के साथ साथ नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स भी बनाए हैं ताकि जो बैलेंस है वो बना रह सके और सभी एनिमल्स और हम ह्यूमन बीइंग्स भी बहुत अच्छे से जी सके। तो चलिए हम देखते हैं टेबल्स जो ये बताता है कि किस तरह से हर साल रैबिट बढ़ रहे थे। तो स्टार्ट में जब रैबिट लाए गए तब वे कितने थे 10 एंड आफ्टर 1 ईयर के बाद रैबिट्स कितने हो गए 18 एंड आफ्टर 2 ईयर 32 एंड आफ्टर 3 ईयर्स 58 एंड आफ्टर 4 ईयर्स 108। तो 5 ईयर 6 ईयर के बाद कितने होंगे, चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो आप पहले यहाँ पर देखिए 10 से 18 हुए, 10 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने रैबिट्स हुए 20। तो 20 से थोड़े कम है यहाँ 18 में, कितने कम है 2। ओके, अब 18 2 जा कितना होता है 36। अब 36 से कितने कम है यहाँ पर देखिए 4, ठीक है 32 है। अब 32 2 जा आप करिए, 32 2 जा कितना होता है 64। तो यहाँ पर कितने रैबिट्स हैं ये देखिए आप, यहाँ पर 58 हैं, दैट मीन्स कितने रैबिट्स कम हैं 6। अब 108 2 जा 116। अब यहाँ रैबिट्स कितने कम हैं 8 कम हैं, दैट मीन्स कि डबल से कितने कम होते जा रहे हैं, थोड़े कम हो रहे हैं लेकिन 2 4 6 8 इस रेस ऑर्डर में कम हो रहे हैं। दैट में 2 का टेबल ही चल रहा है, आप एक हिसाब से देख लो। तो हम यहाँ पर 108 का अब डबल कितना होगा ये देखेंगे तो 108 का डबल कितना होगा 216 डबल होगा ना 108 का। और इससे अब कितना कम होगा रैबिट 8 2 जा 16 कम होगा। तो 216 में जब आप 16 कम करेंगे तो यहाँ कितने रैबिट हो जाएंगे 200। ओके, अब यहाँ पर 200 का डबल कितना होगा 400 है ना। अब यहाँ पर देखिए 16 में से आप कम करिए 32 तो कितने रैबिट्स होंगे यहाँ पर आप देख लीजिए। 16 में से 32 जब आप कम करेंगे तो आपको यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 400 में से 32, ठीक है। यहाँ पर 16 का डबल जो हमने 400
200 टू जा 400 हुआ, 16 का डबल 32 हुआ, तो 400 में से हमें 32 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 400 से 32 आप सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8। ओके, और यहाँ पे कितना आएगा देखिए, अब यहाँ पर 1 बारो आप दे देते हो तो यहाँ 9 बचता, 9 में से 3 गया, कितना बचा 6, और यहाँ पर 368। ओके, तो इस रेशियो में बढ़ रहे हैं ये। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट वाज, हर साल नंबर ऑफ रैबिट कैसे बढ़ रहे थे, अ लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट्स इन द लास्ट ईयर, डबल द नंबर इन द लास्ट ईयर, इट मोर देन द नंबर इन द लास्ट ईयर, मोर देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट्स इन द लास्ट ईयर। तो आपने देख लिया हुआ है कि पिछले साल जितने रैबिट्स थे उससे कुछ कम होते हैं, उनके उसके डबल से कुछ कम बढ़ते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ 6 ईयर द नंबर ऑफ रैबिट वाज क्लोज टू, किसके पास पास थे, तो हमने देखा हुआ है कि 400 के आसपास थे। आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर ऑफ रैबिट क्रॉस 1000, तो यहाँ पे देखिए रैबिट कब आए थे ऑस्ट्रेलिया में, 1780 में, और 6 ईयर के बाद रैबिट लगभग हो गया 400 के आसपास। तो 7 ईयर के बाद 800 और 8 ईयर के बाद 1000 से ज़्यादा, दैट मीन्स 1788 में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया, आफ्टर द ईयर 1788 द नंबर ऑफ रैबिट क्रॉस 1000। इसे हम यहाँ से भी देख सकते हैं, इस टेबल से देखिए 6 ईयर में 360, अब यहाँ पे ये ईयर क्या है 81, 1781 है ना, ये क्या हो गया 82, ये वाला ईयर 83, 84, 85, 86, 87 में ये कितना हो जाएगा लगभग 700 के आसपास, और 88 में ये 7 से जब डबल होगा तो 1000 से ज़्यादा। ओके, तो समझ में आ गया किस तरह से 1788 में 1000 से अधिक होंगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री के बारे में हम देखेंगे। Madhav went to a wedding along with his parents. He met many relatives there, but he didn't know everyone. He met his mother's grandfather, but found that her grandmother is not alive. He also found that her dadi's mother, grandmother's mother, is still alive and is more than 100 years old. Madhav got confused. He couldn't imagine his mother's grandmother's mother. So Madhav's mother made a family tree for him. अब देखो फैमिली ट्री मीन्स फैमिली मेम्बर्स, आप देख लीजिए उसमें आपके सभी फैमिली मेम्बर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर माधव एक वेडिंग में गया अपनी पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ बहुत सारे रिलेटिव्स मिले, बट ही डिडेंट नो एवरीवन, वह सभी को नहीं पहचानता था। ऐसा आपके साथ भी होता है ना, जब आप किसी वेडिंग में जाते हो रिलेशन में, तो बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं पर सभी को आप नहीं पहचानते हो, उन्हें आपके पेरेंट्स पहचानते हैं। तो इसी तरह से वह भी अपने ग्रैंडफादर के माँ से मिला, ही मेट हिज मदर्स ग्रैंडफादर, यानी कि माँ के ग्रैंडफादर से मिला, बट उसने ये देखा कि उसकी ग्रैंड मदर जिंदा नहीं है। और उसने अपने दादी की माँ से, दादी की माँ यानी ग्रैंड मदर की मदर से भी मिला, और ये देखा कि वह अभी भी जिंदा है और उनकी एज कितनी है 100 ईयर से ज़्यादा है। तो माधव कंफ्यूज हो गया, वो इमेजिन नहीं कर सकता था कि उसकी मदर की ग्रैंड मदर की मदर भी जिंदा होंगी, यानी मदर्स ग्रैंड मदर्स मदर, मदर के ग्रैंड मदर की मदर भी हो सकती हैं। यह उसे बहुत ही कंफ्यूज कर रहा था। तो माधव की माँ ने एक फैमिली ट्री बनाया उसके लिए। तो चलिए हम देखते हैं उस फैमिली ट्री को। तो ये फैमिली ट्री आपकी भी हो सकती है, इस तरह से आप भी अपनी फैमिली ट्री को बना सकते हैं और इसे समझिए, और इस तरह से आप अपनी भी फैमिली ट्री बनाइए। तो देखिए ये फर्स्ट जनरेशन है जहाँ पर क्या है, माधव
ठीक। सेकेंड जनरेशन में हो गए माधव के मम्मी और पापा। ओके, ये सेकेंड जनरेशन है जिसमें माधव के पेरेंट्स होंगे। तो अब हम आ जाते हैं माधव के पेरेंट्स में मम्मी के फैमिली ट्री को आगे बढ़ाया गया है। माधव की मम्मी का नाम है शोभना। ओके, तो ये शोभना के फादर और मदर हैं। ये कौन सी जनरेशन हुई? थर्ड जनरेशन। और ये थर्ड जनरेशन माधव के क्या हैं? ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ठीक है, माधव के ये क्या हैं? ग्रैंड पेरेंट्स हैं। अब फोर्थ जनरेशन में आ जाते हैं तो माधव के ग्रैंड पेरेंट्स के फादर मदर, वो माधव के क्या होंगे? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ देंगे ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी या नाना नानी। तो यहाँ माधव के क्या है? नाना नानी है। फिर ये आप देखेंगे पर नाना पर नानी, इस टाइप से यहाँ पर आ गए माधव के। और फिर यहाँ पर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो कि फिफ्थ जनरेशन है। यहाँ माधव के ग्रैंड पेरेंट्स के भी पेरेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये शोभना है, ये शोभना के ना कौन हो गए? मम्मी पापा। ठीक है, ये शोभना के कौन हो गए? यहाँ पर देखिए शोभना ये है, तो शोभना के ये मदर है और ये फादर है। ये शोभना के मम्मी पापा नहीं है, शोभना के कौन हो गए? नाना और नानी। तो यहाँ लिखा हुआ है शोभनास नाना शोभनास नानी, और यहाँ शोभना के दादा और यहाँ पर शोभना की दादी। अब यहाँ देखिए ये है शोभना के दादी की माँ, ये शोभना की दादी है और ये शोभना की दादी की माँ है। शोभना की दादी अलाइव नहीं है, बट शोभना की दादी की माँ जिंदा है। ठीक है, तो इस तरह से फैमिली ट्री आपने देख लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उनको देखेंगे और उन्हें सॉल्व करने के लिए हम वापस इस फैमिली ट्री में आएंगे। माधव्स मदर हेल्प्ड हिम अंडरस्टैंड हर फैमिली विद द हेल्पिंग ऑफ दिस ड्राइंग। अब माधव की माँ ने उसे उसकी फैमिली समझने में इस ड्राइंग से हेल्प करी। You can also find out about your older grand generation using such a family tree. आप भी अपने ओल्डर जनरेशन के बारे में इस फैमिली ट्री को बनाकर, इस तरह की फैमिली ट्री को बनाकर जान सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट, हाउ मेनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभना हैव? अब शोभना के कितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं? तो देखिए ये यहाँ पर है आपकी शोभना, ये शोभना कौन है? माधव की मदर। तो ये शोभना के मम्मी पापा, तो ये है शोभना के ग्रैंड पेरेंट्स जो कि माधव के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है। ये शोभना के ग्रैंड पेरेंट्स है। तो कितने हैं? 1 2 3 4। ये अलग बात है कि शोभना की दादी इज नॉट अलाइव। ओके, बट देयर आर 4 ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ शोभना। सो यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं अपना, शोभना हैज 4 ग्रैंड पेरेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव हैव? अब कुल मिला के माधव के कितने ग्रेट ग्रेट पेरेंट्स हैं? तो उसके लिए भी हमें फैमिली ट्री में ही जाना पड़ेगा देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, किसके? माधव की। ये माधव है, यहाँ पर देखिए माधव है और यहाँ माधव के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि माधव के कितने ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं, माधव हैज 8 ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी एल्डर्स विल बी इन द 7th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली? उसकी फैमिली में कितने एल्डर्स होंगे? सो स्टूडेंट्स, इसके लिए भी हमें उसी में जाना पड़ेगा फैमिली चार्ट में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बढ़ रहे हैं जनरेशन, वो उसके मम्मी के साइड से बढ़ रहे हैं। अगर हम फादर के साइड से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा होंगे। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की बात आई है, तो ग्रैंड पेरेंट्स कितने होंगे यहाँ पर माधव के? एक तो मम्मी साइड के 2 और दूसरे फादर साइड के 2, तो 4 हुए। और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कितने होंगे? 4 तो मम्मी साइड से और 4 फादर साइड से, तो 8 होंगे। फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कितने होंगे?
8 मम्मी के साइड से और 8 फादर के साइड से, तो 16। लेकिन जो इस टेबल में चार्ट में बनाया गया है वो मम्मी के साइड से, तो हम इसी साइड से आंसर देंगे, ठीक है ना। सो हम देखेंगे यहाँ पर माधव के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कैसे हो रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 हैं, तो 2 थर्ड जनरेशन में 2, फोर्थ जनरेशन में 2 2 जा 4, फिफ्थ जनरेशन में 4 2 जा 8, तो सिक्स्थ जनरेशन में आप देखेंगे तो सिक्स्थ जनरेशन में कितने होंगे, सिक्स्थ जनरेशन में होंगे 8 2 जा 16। तो सेवन्थ जनरेशन में अगर आपसे पूछा गया है तो सेवन्थ जनरेशन में भी क्या होगा, सेवन्थ जनरेशन में 16 2 जा कितने हो जाएंगे, 16 2 जा 32। ओके, तो सेवन्थ जनरेशन में हो जाएंगे 32 मेंबर्स। सो यहाँ हम लिखेंगे 32 elders will be in the seventh generation of his family। इसको सॉल्व भी आप कर सकते हो। देखो सिक्स्थ जनरेशन में 8 2 जा 16 एंड सेवन्थ जनरेशन में 16 2 जा 32, तो इस तरह से 32 हो गए। अब यहाँ इफ ही टेक हिज फैमिली ट्री फॉरवर्ड इन विच जनरेशन विल ही फाइंड 128 एल्डर्स, 128 एल्डर्स इसमें होंगे। तो देखिए आप सेवन्थ जनरेशन में 32 हैं, तो एट्थ जनरेशन में अगर आप निकालते हैं तो 32 2 जा कितना हो जाएगा 64, और नाइन्थ जनरेशन में जब आप निकालेंगे तो 64 2 जा कितना हो जाएगा 128। दैट मीन्स आंसर आपका क्या होगा, नाइन्थ जनरेशन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेवन्थ जनरेशन इन माधव्स फैमिली 32। तो इसके बाद देखिए एट्थ जनरेशन में 32 2 जा 64 and in the ninth generation 64 2 जा 128 sorry। तो thus in the ninth generation number of elders in Madhav's family will be 128। Growth chart of a plant is the next topic। Amit sowed a few seeds of मूंग दाल in the ground। अमित ने मूंग दाल का कुछ बीज ग्राउंड में बोया। फिर क्या हुआ, द हाइट ऑफ द प्लांट ग्रू टू 1.4 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 4 days। आफ्टर दैट इट स्टार्टेड ग्रोइंग फास्टर। अब पहले 4 days में, फर्स्ट 4 दिनों में क्या हुआ कि प्लांट 1.4 सेंटीमीटर बढ़ा, उसके बाद वह जल्दी जल्दी बढ़ने लगा। अमित मेजर्ड द हाइट ऑफ द plant every 4 days and put a dot on the chart। अब पहले तो अमित ने एक चार्ट बनाया, उसके बाद उसने ग्राफ भी बनाया। तो अमित ने क्या किया कि हर 4 दिनों में उसने प्लांट्स का हाइट मेज़र किया और चार्ट में डॉट लगाया। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लुक द डॉट मार्क्ड ऑन द 4th day यू कैन सी द लेफ्ट साइड स्केल दैट इज़ 1.4 सेंटीमीटर। तो अगर आप देखते कि 4 days में डॉट लगा हुआ है तो लेफ्ट साइड का स्केल आप देखोगे तो वो आएगा 1.4 सेंटीमीटर। नाउ लुक एट द हाइट ऑफ ईच डॉट इन सेंटीमीटर एंड चेक द टेबल इफ ही हैज़ मार्क द डॉट करेक्टली। अब आप क्या करिए कि हाइट देखिए हर डॉट में और टेबल को चेक करिए कि उसने डॉट करेक्टली लगाया है या नहीं लगाया है। तो देखिए इस तरह से ये बना हुआ है। 4 days में 1.4, 8 days में 5.3, 12 days में 9.5, 16 days में 10.2 एंड 20 days में 10.9। तो इसे हमें जो उसने डॉट लगाया उससे चेक करना है। सो चलिए हम देखते हैं। ये उसने यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ डेज और यहाँ पर लेंथ ऑफ प्लांट एक स्केल बनाया हुआ। देखिए 0 से 1 बीच में एक लाइन है जो कि 0.5 शो कर रही है, बीच में और छोटी छोटी लाइन है। तो 4 days में यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, तो हम देखते हैं कि जो डॉट लगा हुआ है करेक्ट है यानी 1.4 है। यहाँ पर देखिए आप 4 days में कितना है 1.4, तो 1.4 मैच करना है। तो देखिए 1.5 से क्या है थोड़ा सा नीचे है यहाँ से, तो ये करेक्ट डॉट है। 8 days में कितना है, यहाँ पर आप देख लीजिए 8 days में कितना मार्क किया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये 5 है, 5 से ऊपर 1 2 3 5.3 पे
और यहाँ 5.3 है। 12 डेज़ में आप देखिए 12 डेज़ है और ये 12 डेज़ का ये कहाँ पे 9 से 0.5 से ऊपर 9.3, 9.5 से थोड़ा सा नीचे 9.3। और 16 डेज़ में 10.2, तो ये 10 है, थोड़ा सा ऊपर है 0.2। और 10.9 20 डेज़ में तो थोड़ा सा ही नीचे है 11 से। तो ये उसने करेक्टली मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन, जो हमको उनका आंसर देना है। उनके आंसर देखने के लिए हम वापस इसी चार्ट पे जाएंगे। बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट? कौन से दिनों में प्लांट की लेंथ सबसे ज़्यादा बढ़ी? तो देखिए यहाँ पर 0 से 4 में इतना है, 4 से 8 में इतना है, और 8 to 12 में काफ़ी ज़्यादा लेंथ बढ़ गई हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा? 8 to 12 डेज। बाद में हम यहाँ लिखते हैं आंसर। व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट ऑन द 14th डे? 14th डे में इस प्लांट की लेंथ क्या होगी? तो उसके लिए भी हम चार्ट में जाएंगे। तो देखिए ये 12 है और ये 16 है, तो 13, 14 यहाँ पे आएगा, है ना। 12 डेज में कितना है? 9.5। और 16 डेज में कितना है? 10.2। तो यहाँ पर हम 14 डेज देख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते कितना होगा, यहाँ से थोड़ा सा नीचे, तो ये यहाँ पर देखेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर होगा, तो ये होगा 9.9। तो इस तरह से हम इसका आंसर इमेजिन कर रहे हैं, आपको इमेजिन ही करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? 8.12। नेक्स्ट का 9.9 सेंटीमीटर। सी क्वेश्चन क्या है आपका इसी में? विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम? व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन 100 डे? मेक अ गेस। अब आपको गेस करना है कि 100 डे में क्या लेंथ होगी, क्या प्लांट हमेशा बढ़ते रहेगा? तो यहाँ पर आंसर है कि नो, आई थिंक इट्स हाइट वुड बी अबाउट 17 to 18 सेंटीमीटर 100 डेज। तो देखिए प्लांट हमेशा नहीं बढ़ेगा, एक टाइम आएगा जब इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, और 17 और 18 सेंटीमीटर लेंथ होगी इसकी 100। सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसे आप अच्छी तरह से लगा लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।